कष्ट निवारण हेतु व सकल शारीरिक प्रेतादिक पित्रादिक व मन तंत्र देवतादिक कृत दर्द भार कष्ट समापन हेतु निवारण हेतु विनियोगाय नमो नमः। मदन लाल ढींगरा फरीदाबाद के प्रतिष्ठित नागरिक, जिनके जीवन की कहानी विश्वास, परंपरा और आध्यात्मिक यात्रा से भरी हुई है। उनका परिवार शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है, जिसमें उनके दो बेटे डॉक्टर अनुज ढींगरा और डॉक्टर सुनील ढींगरा वेदांता अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। उनके तीसरे बेटे नरेंद्र ढींगरा फरीदाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। इस परिवार के सभी सदस्य शिक्षा और विज्ञान में रत हैं, लेकिन इन सभी के जीवन की दिशा और सफलता का मार्गदर्शक केवल विज्ञान नहीं, बल्कि भगवान में गहरी आस्था भी है। ढींगरा का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण और मार्गदर्शन भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के कारण सही दिशा में किया है। इसी आस्था ने उन्हें और उनके परिवार को हर चुनौती से उबरने का सामर्थ्य दिया है। आदमी अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। किससे ब्राह्मण होता है? कर्मों से। जब वो ब्रह्म की ओर चलता है तब वो ब्राह्मण हो जाता है। जब वो संसार के लिए कुछ करता है तब वो संसार का श्रमिक हो जाता है। और जब वो क्या कहते हैं संसार के लिए उपजाता है तो वो वैश्य हो जाता है। और जब संसार की सेवा करता है तो जैसे मनु भैया शूद्र हो गए, ऐसे वो शूद्र बन जाता है नहीं? तो इस तरह से आज 4 वर्णों में से हमारे बाबूजी ने आज ब्राह्मण वर्ण को अपना कर एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ ने आप सबको ऐसा समा बांधा कि जितने लोग बैठे हुए थे यज्ञ में, उनमें से क्या बाबूजी को ये कह पाया कि मुझे आराम नहीं है? सब नहीं कहा। हाँ, हर यज्ञ में 25 आदमी ठीक होते, ठीक हो, 50% तो हर एक नहीं बोला। पत्नी की बीमारी और शनिधाम की यात्रा। कुछ समय पहले उनकी पत्नी संतोष ढींगरा फैटी लीवर की समस्या से जूझ रही थी। उन्हें इस समस्या की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। तमाम डॉक्टर से परामर्श के बाद भी जब कोई स्थायी समाधान नहीं मिला तो ढींगरा की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। इस संकट के दौर में उनकी पुरानी परिचित श्रीमती सर्वेश ने उन्हें मनु भैया जी और उनके द्वारा स्थापित शनिधाम के बारे में बताया। उन्होंने ढींगरा को मनु भैया जी की शक्ति और आध्यात्मिक क्षमता के बारे में जानकारी दी। ढींगरा की दिलचस्पी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने जी न्यूज पर एक विशेष कार्यक्रम देखा। इस कार्यक्रम में मनु भैया जी ने एक महिला को, जो 2 साल से पैरों के दर्द से पीड़ित थी, मंत्र जप के माध्यम से पल भर में ठीक कर दिया। ये दृश्य देखकर ढींगरा के मन में गहरी आस्था जागृत हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में स्थित शनिधाम जाना चाहिए। शनिधाम के आसपास 5 किलोमीटर तक 15 फुट ऊपर आप जो है हवा में सुगंधी देख सकते हैं शनिधाम की वायु की। आगे ना जो यहाँ वही 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी पुणे में आगे। और यहाँ आते आते आपको ऐसी रम जाती है कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप पहली बार आते हैं तो घुसते ही पता चलता है कि आप शनिधाम जा रहे हैं।
ऐसा बोलिए महसूस- शनिदेव महाराज की। अच्छा, किसने ऐसा महसूस किया, हाथ उठाइए जरा, जिन्होंने ये महसूस किया कि बाहर है सामग्री की सुगंधी हमें आ रही है वहीं से दूर से। बहुत अच्छे, तालियां बजा देंगे। गुरुग्राम के शनिधाम में दिव्य महायज्ञ का अनुभव। गुरुग्राम स्थित शनिधाम में पहुंचने पर मदन लाल ढींगरा और उनकी पत्नी को वहां चल रहे भव्य महायज्ञ के बारे में पता चला। ये महायज्ञ किसी साधारण आयोजन से कहीं अधिक था। ये एक दिव्य अनुभव था जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग ले रहे थे। उन्होंने गौतम भैया जी से परामर्श लिया, जिन्होंने अपने विद्या और अनुभव से पुष्टि की कि संतोष ढींगरा को पितृदोष है। ये सुनकर ढींगरा और अधिक चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। फिर वे मनु भैया जी के पास पहुंचे, जिन्होंने न केवल उनकी समस्या को समझा, बल्कि उन्हें और उनकी पत्नी को पुरोहित बनाकर महायज्ञ में भाग लेने का निर्देश भी दिया। सबको सादर नमस्कार। मैं आज मेरे साथ आज ऐसा चमत्कार हुआ है, मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर। दूसरी बार आई है, क्या चमत्कार हुआ है? मुझे सर्वेश भाई जी लेके आई है। हाँ। चमत्कार ये हुआ, मेरे मन्नू भैया ने मेरे दिल की जान ली, हमारे से बातें की, बोले बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार दिया। हमारे दिल में जैसे हम घर में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनको वो जानी जान है, उनको सब गायत्री मंत्र का घर में जाप करते हैं, जानी जान है मनु भैया, और उनसे गायत्री मंत्र के लिए ही यज्ञ कराया, जबकि उन्होंने मुझे बताया था कि हम सोहम मंत्र का भी जप करते हैं, लेकिन मैं वो भी करा सकता था, लेकिन ये बहुत पहले से गायत्री मंत्र का जप करते होंगे, तो मुझे वही प्रेरणा हुई ईश्वरीय कि इनसे मैं बाबूजी से गायत्री मंत्र का ही जाप करा के आज उनको यज्ञकर्ता बनाऊं। आपने बहुत प्यार दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही प्रार्थना है, आप भी सारे ठीक होके जाएं, हम भी आए हैं जो कष्ट के लिए, हम भी ठीक हो। देखो आज बाबूजी ने आपके लिए यह किया और गायत्री एक मंत्र चीज से। मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी है निस्वार्थ और परमार्थ की भावना से होता है, कोई लालच नहीं, कोई पैसे का नहीं, कुछ नहीं। ये बाबूजी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये बात भी बता देनी जरूरी है। मन्नू भैया बहुत अच्छे हैं। हमने कई जगह जैसे मंदिरों में भी कहीं भी, पर ऐसे मन्नू भैया जैसे नहीं देखे। निस्वार्थ भावना है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए। जोर से महायज्ञ का गहन और आध्यात्मिक प्रभाव। महायज्ञ की वेदी पर बैठकर मदन लाल ढींगरा उनकी पत्नी ने ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र के माध्यम से हवन संपन्न किया। यह मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे संध्या वंदन तथा ध्यान के समय जपने का विशेष महत्व है। इस हवन का प्रभाव केवल ढींगरा उनकी पत्नी पर ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों पर गहरा हुआ। इस मंत्र के जाप और हवन के दौरान ढींगरा ने महसूस किया कि उनका शरीर वहां नहीं था, उनका मन कहीं और भगवान में लीन हो गया था। इस अनूठे अनुभव ने उनके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार किया। महायज्ञ में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने भी शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त किया। एक महिला ने बताया कि उसे कूल्हा बदलवाने की सलाह दी गई थी, लेकिन हवन के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने तो खुशी में उछल उछल कर दिखाया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सकल शारीरिक दर्द, भार, कष्ट निवारण हेतु व सकल शारीरिक प्रेतादिक पित्रादिक व मलिन तंत्र देवतादिक कृत दर्द, भार, कष्ट समापन हेतु निवारण हेतु विनियोगाय नमो नमः। अब जब 11 बार बाबूजी गायत्री बोलेंगे, तो 11वीं बार जब वो हाथ उठाएंगे 11 बार बोल के, तब सबने क्या करना है, स्वाहा कहना है। तब तक भी सबने साथ ही बोलना है, क्योंकि गायत्री मंत्र मुझे लगता नहीं किसी के याद ना हो, है ऐसा तो कोई नहीं है ना। ठीक है, तो सब बोलेंगे साथ में, गायत्री बोलेंगे सब, है जी। ओम भूर्भुवः
भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे 11वीं 12वीं करना है। सनातन धर्म की वैदिक परंपराओं का पुनर्संयोजन। मदनलाल ढींगरा का यह अनुभव केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की वैदिक परंपराओं के पुनर्संयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने महसूस किया कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का महत्व कितना गहरा और अद्वितीय है। उन्होंने माना कि कहीं न कहीं ये गलती हमी से हुई है,
जो हम सनातन धर्म की परंपराओं को पूरी तरह से भारत के युवाओं तक नहीं पहुंचा पाए। ढींगरा का मानना है कि यदि हम सनातन धर्म की वैदिक रीतियों को महत्व देते हैं और उन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं तो आज भारतीय संस्कृति की स्थिति ही कुछ और होती। पौराणिक काल से चली आ रही सनातन की वैदिक रीतियों को हमने पीछे छोड़कर अपनी आस्थाओं पर अंकुश लगाया है, लेकिन आज भी देसी दवाएं, भगवान की पूजा पाठ और मंत्र जाप इतनी कारगर हैं जितनी कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं हो सकती। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं फिजिकल टीचर। क्या आपने ये चीज़ें डॉक्टरों को दिखा रखी थी पहले? तो क्या डॉक्टरों से आराम लग रहा था आपको? नहीं, मुझे माइग्रेन बताया गया था, मेरी आई साइड वीक बताई गई थी, जिससे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो मैं ज़्यादा देर तक पढ़ती हूँ, तो मुझे कहा गया था कि आप नींद पूरी नहीं लेते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो इस वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं नींद भी पूरी आज अभी जो यज्ञ किया है उससे आपको इतने आराम पड़े हैं, तो आपको यज्ञ की महिमा पता चल गई। मैं इसको चमत्कार इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है एक तत्व जो निगेटिव होता है, जैसे किसी को नजर दोष लग जाती है, कुपित वायु वो कहलाती है, किसी को श्राप लग जाता है, किसी को कोई देव दोष लग जाता है, किसी को पितृ और पितृ के साथ ही एक दोष जुड़ा हुआ है जो संलग्न है, पितृ और प्रेत एक ही दोष है, वो दोष लग जाता है। तो इन्हीं में से कोई दोष आपका था जो खत्म होने जा रहा है और उसके लाभ क्या आपको मिल रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ आने से आपको क्या लाभान्वित हुआ? यहाँ पहले जैसे कि छूटने वाला कि तो हमारे आदमी का यहाँ पे आने के बाद क्या जीवन व्यवहार बदल जाता है, प्रभाव बदल जाता है कि नहीं बदलता है? पूरी सोच बदल जाते हैं, इंसान की व्यवहार तक नहीं, सोच भी बदल जाती है। दृष्टिकोण तक बदल जाता है इंसान का, व्यवहार ही नहीं, दर्द ही नहीं, भार ही नहीं, कष्ट ही नहीं, दृष्टिकोण भी यह करने से बदल जाता है। तो क्या महर्षि दयानंद जो कह रहे हैं कि सत्य बोलो और यज्ञ करो, दो ही चीज वो अपने जीवन में बताते हैं सारी दुनिया को, जो हमारी वेद निष्ठ है, एक सत्य वक्ता हो आप और दूसरे यज्ञ करता हो आप। इन दोनों से ईश्वर संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धनादि आप पर लुटाता है और उसकी परम अनुकंपा आप पर होती है और आपका जीवन सुदृढ़ तरीके से भगवान की प्राप्ति करते हुए बीतता है। गायत्री मंत्र सुनाइए जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए, खुश रहिए। हाँ जी, पूछो बाबू। हवन में यज्ञ में बैठने से पहले पूरे सर, इसका मतलब जो है सूर्य देव की किरणों ने आपको छुआ है, वो सविता जो रवि हैं, वो जो घृणी बीज वाले हैं, वो जो राम बीज वाले हैं, सब रोगों का हरण करते हैं। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यज्ञ से हमारे रोगों का नाश हुआ है? तुरंत फल इन्होंने यज्ञ से पाया है। क्या आज यज्ञ से तुरंत फल पाया? आज के यज्ञकर्ता तो यही है, प्रणाम करना इन्हीं को कहेंगे जी। प्रणाम। आइए। हाँ जी, क्या हुआ है बहन आपके साथ? नहीं, ये ऐसे नहीं बताया, ऐसे ही सामने से बता दे। अभी आपको कहाँ कहाँ दर्द था जब बैठे थे? जब बैठी तो यहाँ पेन हो रही है, हाँ, लेकिन अब आराम लग रहा है। अब पेन नहीं हो रही? हो रही है पर कम हो रही है, कितनी कम हुई है वो? मतलब आधा कम हो गई। आधा कम हो गई। आपका वहाँ हाथ जाता है? हाँ, यहाँ हाथ आ जाता है। अच्छा, ये बाबूजी आज के यज्ञ करता है, यहाँ पे हाथ लगाइए इनके, एक हल्का सा ना ऐसे थपथपा दीजिए, गुस्सा समा। आप बाबूजी हथौड़ा बाबा हो गए। अब हाथ उठाइए। अब दर्द हो रही है, जिसे जलन वाली वो जलन अब ना है, बस दर्द से, पेन से। हल्की। कितनी ये दर्द घटी है मुझे ये बताइए यज्ञ करने में? यज्ञ करने में बता रही आधा तो कम हो गई है। बहुत अच्छे, तालियां बजा दीजिए। आप आज के यज्ञ करता वो है, उन्हीं को प्रणाम करें। गायत्री मंत्र याद है बेटे आपको? गायत्री मंत्र याद है आपको? ना गायत्री मंत्र। अभी गायत्री मंत्र से ही तो हवन किया, ये तो गायत्री मंत्र। और जब आप गा रहे थे तो संग संग में मैंने गा लिया। चलो मेरे संगी गाओ। ओम ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो न धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। खुश हैं। आइए। माता जी, दर्द थे? दर्द तो था, ये कम से हो गया। हद बाबूजी, आज के यज्ञकर्ता ये है, विश्व रूप ये है। इनके दो बेटे, सुनो मेरी बात, ऐसे आप प्रणाम मत करो, ये सब आपको प्रणाम करेंगे। आज के यज्ञकर्ता भैया। अच्छा माता जी, एक बात बताओ। और नजर उतार रही है, मेरी नजर उतार रही है, इनकी भी उतार देता हूँ मैं। अच्छा माता जी, ये बताओ, यज्ञ करने से दर्द चले गए? दर्द चले गया, मैंने दर्द हमारा खत्म हो गया। मैं 6 महीने हो गया, दर्द तो खत्म हो गया। बच्चे अच्छा, ये जो बाबूजी आज इन्होंने यज्ञ किया है, इनके दो बेटे डॉक्टर हैं
आज इनके हाथ से इतने लोगों का उद्धार हुआ है, उनके दर्द कम हुए हैं। ये इस बात को कभी भूल नहीं सकते अब जीवन में आज के बाद। और एक बात, अब ये अपने बच्चों से बड़े डॉक्टर हैं, है ना जी? सारे फैल हो गए। आइए आइए। हाँ जी, शुभ नाम बताओ। मनीष, क्या हो रहा था जब यज्ञ में बैठे थे? हाँ, सीवियर पेन था, तो आप इसको सहन कर रहे थे? बहुत ज़्यादा, मेरे पे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो आपने गोली नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली? कुछ नहीं लिया अच्छा ये बताइए, जब आप इसका क्या इलाज करा रहे हैं डॉक्टर से? सर। इसका आराम तो मैं मतलब चल ही रहा है, हाँ। लेकिन जैसे हम मतलब कि मेरे को 99% दर्द था। हाँ। मेरा बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल जाने ही वाले इतने में हवन में बैठा, आपने बुलाया, जाने वाले थे इतनी देर में? लेकिन 50% मुझे आराम बहुत मिला है, लेकिन मुझे रिलैक्स फील बहुत है। हाँ। और गुरु सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने से मैं परेशान था। हार्ट में से उठता था, फिर थोड़े दिन ठीक हुआ, फिर बराबर अच्छा, बीमार। क्या ये डॉक्टर साहब को दिखाया था? हाँ सर, दिखा रहा था, लेकिन यहाँ आने से मतलब कि मुझे ना तो बुखार है, ना मुझे कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। आज दूसरी बार आया हूँ, बहुत आराम है, मुझे बहुत रिलैक्स फील है। आज जो यज्ञ किया, आज जो ये दवाई दिलवाते परेशान हूँ। दिलवात। अच्छा ये कहाँ रहते हैं आप? मैं पिलखुआ। नहीं, मैं तो चलो पिलखवा रहते हैं, और वो शुक्र करो वहाँ फरीदाबाद नहीं रहते बाबूजी। वैसे तो भाइयों के हॉस्पिटल में ये जाते। और आज जो हो रहा था, क्या हो रहा था, आज ये कहते भाई मेरे को तो ये बीमारी थी नहीं, मुझे तो बीमारी मनु भैया की, मुझे तो यज्ञ से ठीक होना है, और कर रहे हैं डॉक्टर। अच्छा ऐसे में बताइए कि डॉक्टर अगर मशक्कत करेगा तो जो लोग यज्ञ से ठीक होने वाले हैं तो कभी डॉक्टर से ठीक नहीं होंगे। इसका मतलब जो मैं कहता हूँ वो तत्व लोगों के शरीरों में मौजूद है। ये तो आपको समझ में आ रहा है सीधा सीधा। और उस तत्व को फिर डॉक्टर कैसे निकालेगा? और अगर डॉक्टर निकाल नहीं पा रहा है उस तत्व को, और गलत इलाज उसका दिशा में जा रहा है, फिर तो जो वो कमाई करेगा उसमें कुछ हिस्सा गलत भी चला जाएगा, और वो जाना नहीं चाहिए। इसके लिए आदमी यज्ञ करता है, और यज्ञ आपने किए तो पाप नष्ट होते हैं। और वो भी सूर्य भगवान के यज्ञ किए तो क्या होता है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आइए, गायत्री मंत्र याद है आपके? गायत्री मंत्र हाँ सुनाइए जी। आइए, खुश रहिए। आओ बेटा, नाम बोलो। गुड़िया जब बैठे थे उस टाइम कितना था? हाँ हाँ, बिल्कुल हल्का है, तालियां बजा दीजिए। आप अपने सिर के दर्द को कभी डॉक्टर को दिखाते थे? बहुत सीवियर होता है, अचानक से होता है, ज़्यादा टाइट होता है। हाँ हाँ, जो जब किया उतनी देर में सारा आराम पड़ गया। आते ही ठीक है, तालियां बजा दीजिए भाई, बहुत अच्छा। आप बहुत आराम पड़ने लग गया ना आपको पहले से। ये यज्ञ की महिमा है, और ये यज्ञ की महिमा मिटाई नहीं जा सकती, भुलाई नहीं जा सकती लोगों के। हम ये नहीं कह रहे आप बिल्कुल ठीक हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि यज्ञ आपको ठीक करने वाला है। आप डॉक्टर से ठीक नहीं होंगे, ये बात आपको समझनी है। क्यों नहीं होंगे? आपने डॉक्टरों को कितने साल दिखाया बताइए जरा। हाँ, चक्कर काट रही थी और अब ठीक होने जा रही है। आइए जी, आप बैठे थे यज्ञ में, क्या होता है आपको, क्या हो रहा था उस टाइम जिस टाइम? अभी कहाँ था? अब तो एड़ी में घुटने में रह रहा है, कमर को और सिर को तो बंद है। कमर का सिर का खत्म हो गया? जब बैठे थे तब था कमर में सर? बहुत अच्छा। बोलिए गायत्री माता की। आइए, हाँ जी, तो कम हो गया था। इतनी उम्र का आदमी झूठ तो बोलेगा नहीं। नहीं कम हुआ नहीं, यज्ञ कराने वालों को बताइए ना आप। पहले हाथ दर्द यहाँ पे। हाँ, जब बैठे थे। हाँ, अब कम हुआ। कैसे कम हो गया? आपको हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने? है? अच्छा अभी है तो थोड़ा सा आप अपने हाथ से दबाइए, क्या पता आपकी सेवा से चला जाए यहाँ से। ओहो, वैसे तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज हम इनसे करा रहे हैं। ठीक है, भक्तों की सेवा बाबूजी से। देखो अब दर्द कहाँ है? हाँ थोड़ा सा, मतलब और कम हुआ है हाथ लगाने से। हद है बाबूजी। चलिए आपने तो कंबल वाले बाबा को फैन कर दिया। मदन लाल डीगरा का यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारी संस्कृति और परंपराओं में ही निहित है। सनातन धर्म की वैदिक रीतियों का पालन और भगवान में अटूट विश्वास ही हमें हर संकट से उबार सकता है। भैया जी के मार्गदर्शन में ढींगरा और उनकी पत्नी ने न केवल अपनी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाया, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का भी अनुभव किया।
आज मदन लाल ढींगरा गर्व से कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा विचित्र, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय सनातन वैदिक रीति का अनूठा रहस्य भी महसूस नहीं किया। वे मनु भैया जी के चरणों में वंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए सदैव आभारी रहेंगे।